जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इससे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ केस लॉज हम डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जब कोई प्रॉपर्टी दी जाती है उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कितने प्रकार की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब कितने टाइप्स की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमें एक्ट बताता है वो है सेक्शन 54 से शुरू होता है ये। तो सबसे पहले जो हमें एक्ट बताता है वो बताता है कि सेल, पहला प्रकार जो होता है, पहला टाइप जो होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का वो होता है सेल। सेक्शन 54 जब हम पढ़ेंगे इस एक्ट का तब हमें पता लगेगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। यानी कि सिंपल, आप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन व्हेन टाइटल ऑफ द डीड, यानी कि टाइटल जो टाइटल होता है इस प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफ़र होता है। दूसरा टाइप जो है वो है मॉर्गेज, यानी कि जब हम एक प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके एक कोई लोन या किसी प्रकार की कोई मॉनेटरी बेनिफिट गेन करते हैं, मॉनेटरी फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखकर, यानी कि किसी बैंक से, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि किसी बैंक के पास हम कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं और उसके एवज में, उसके बदले में हम कुछ पैसे लेते हैं, यानी लोन लेते हैं टू सिक्योर अ लोन, कुल मिला के, तब हम उसे कहते हैं मॉर्गेज। तीसरा जो टाइप है वो है लीज। लीज में जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी चाहिए हमें कि उसमें हम केवल राइट्स ट्रांसफ़र करते हैं, टाइटल ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो लीज पे कोई घर लेता है, कोई ज़मीन लेता है, वो उसकी बेनिफिट्स एंजॉय कर सकता है टिल पर्टिकुलर टाइम, जितने समय तक की वो लीज दी हो। यहाँ पे समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत निर्धारित करता है चीज़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल 99 साल के लिए कई लोग, आपने देखा होगा कि लीज पर गवर्नमेंट लोगों को देती है ज़मीन, या आप भी, या एक पर्सन भी दे सकता है किसी को भी फॉर अ लीज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और उसमें क्या होता है कि जो राइट्स होते हैं वो एंजॉय कर सकता है वो उस लैंड के, उस प्रॉपर्टी के, बट टाइटल जो होता है वो उसे ट्रांसफर नहीं होता। ये है लीज। अब फोर्थ जो चीज़ है वो है एक्सचेंज। अच्छा, मॉर्गेज हम जान लेते हैं कि कौन से सेक्शन में गिवन है। सेक्शन 58 में मॉर्गेज गिवन है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के, और लीज जो गिवन है वो है आपकी सेक्शन 105 से सेक्शन 117। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वेरियस एग्जाम्स की, वो इसको मार्क कर लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सचेंज जो कि चौथा टाइप आता है डीड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, वो सेक्शन 180 में गिवन है। और यहाँ पे ये सिंपल जैसे हम समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी के बदले में दूसरी प्रॉपर्टी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ वन प्रॉपर्टी टू अनदर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ वन प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर। तो जो पांचवा टाइप है वो है गिफ्ट, यानी कि जब कोई पर्सन विदाउट एनी कंसिडरेशन या वॉलंटरली किसी एक प्रॉपर्टी को दूसरी व्यक्ति के नाम करता है, ट्रांसफ़र करता है, उसे हम गिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर आपने ये सब फैमिली के अंदर जब फादर अपने सन को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो उसमें एक गिफ्ट डीड की जाती है। इस एक टाइप है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। और फॉर एग्जांपल एक और ले सकते हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहा है या वाइसा वर्सा। तो इस तरीके से गिफ्ट डीड होती है और गिफ्ट इस तरीके से काम करता है। तो ये आपके 5 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी थे। किस तरीके से 5 अलग अलग तरीकों से एक प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति की तरफ ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये हमने समझा इस छोटे से वीडियो में। तो ये हम समझा, और इस पर बस कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो हम समझ लेते हैं। हम इस वीडियो को छोटा ही रखेंगे क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं और जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा उनका ज़्यादा समय ना जाए। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो इस एक्ट से संबंधित है। पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस टॉपिक पे जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं। पहला केस लॉ है बॉम्बे ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस सोलेमान सोमजी, 1908 का केस है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे डिसाइड किया था। इस केस में बैंक को कसूरवार ठहराया गया था ऑन द पार्ट दैट कि बैंक ने जो टाइटल डीड उनको डिपॉजिट की गई थी एक लोन
सिक्योर करने के लिए उन्होंने उसकी जो टाइटल ट्रांसफ़र था उसका ठीक से जांच पड़ताल या इंक्वायरी नहीं की थी, जिसकी वजह से उनको बाद में पता लगा था कि जो टाइटल डीड उन्हें डिपॉजिट की गई है उस पर एक विल के माध्यम से एक और कुछ लाइबिलिटी और उसके साथ जोड़ी गई है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पर। तो सेकंड केस इसी टॉपिक पे बेस्ड है, ऑन कंस्ट्रक्टिव नोटिस, लॉयड बैंक्स वर्सेस पी गुजदेर्स एंड कंपनी लिमिटेड 1929 का केस है। इस केस में भी एक पार्टी अपनी टाइटल डीड बैंक को मॉर्गेज करती है और उस पर कुछ ओवरड्राफ्ट लिमिट ले लेती है, बट बाद में वो कुछ और प्रेजेंट करके, कुछ और फैक्ट्स, रॉन्ग फैक्ट्स प्रेजेंट करके वो टाइटल डीड उनसे ले लेते हैं बैंक से, और वो जाकर के उससे एक और लोन सिक्योर कर लेते हैं। और इन फैक्ट्स के बेसिस पर बैंक को गिल्टी प्रूफ किया जाता है, क्योंकि उनकी तरफ से ग्रॉस नेग्लिजेंस थी कि उन्होंने ये टाइटल डीड, इंपॉर्टेंट टाइटल डीड उस व्यक्ति को वापस की जिसका ऑलरेडी एक ओवरड्राफ्ट लोन चल रहा था। आई होप गाइज ये आपको वीडियो समझ आया होगा, क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट आपके कुछ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा, आपके काम के वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।